में ठेकेदारों से करा लेते हैं जो कंपनी के थ्रू नहीं होते हैं, वो बाहर से आके कर जाते हैं। उससे ये होता है कि उसके कहने में वो करके चले गए, ठेकेदार अपने बैठे में उन्होंने कितनी वेल्डिंग करी क्या नहीं करे, ज़मीन में कितना गाड़ा उन्होंने। सोलर लगा रहे हो तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी से अच्छी रहे और जो हमारा लॉस हुआ वो कम से कम हो। इसकी मैं चंद एक चीज़ें आपको दिखाता हूँ। हमारी एल्युमिनियम की माउंटिंग लगी हुई है, ये फ्लोर माउंटिंग कहलाती है। अच्छा, इसके अंदर हमने ये रावल बोल्ट जो लगाए हुए हैं, ये लगे हुए हैं, 3 रावल बोल्ट लगे हुए हैं। हर पोल के अंदर तीन रावल बोल्ट लगे हुए हैं इसकी मजबूती का। और ये हमने तकरीबन 3.5 इंच इसको जो है हम नीचे लेके गए और इसमें हमने केमिकल डाला है जो इसको लॉक कर देता है। 3 सूत का रावल बोल्ट अगर सही कंक्रीट के अंदर लगाया जाए पिलर के अंदर, तो कम से कम 300 से 400 किलो वज़न ये उठा सकता है। जो हम सोलर पैनल्स को लगाते हैं, जो बेसिकली इसकी बेस होती है स्ट्रक्चर, तो हमें जैसे एक रूफ़ है, रूफ़ पे हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि रूफ़ के ऊपर कौन कौन सी लेयर है। जैसे एक नॉर्मली रूफ़ होती है आरसीसी की, उसके ऊपर लोग क्या करते हैं फोम लगवाते हैं वाटर प्रूफिंग का, उसके ऊपर मार्बल फिर मिट्टी भी होती है। तो होता क्या है, अमूमन लोग जो है वो उसी मटेरियल के ऊपर होल ड्रिल करके उसी के ऊपर माउंटिंग को टाइट कर देते हैं या स्ट्रक्चर को टाइट कर देते हैं। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलता है जब जैसे ही कोई तेज़ आंधी या चलती है तो वो उतनी टाइटनिंग नहीं होती और ज़्यादा फिर वो हवा से निकल जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको स्ट्रक्चर जो लगाना है तो आपको एज़ पर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड लगाना है। उसकी थिकनेस, उसका डाया, उसकी लेंथ, वो सब आपको कंसिडर करनी है। पैनल के आपके ये इसके क्या नाम है, ये जो क्लैंप लगे हुए हैं, ये नाकिस वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी एक एक चीज़ चेक होती है, उसके हिसाब से लगते हैं। एसएस का रावल बोल्ट लगाते हैं, ये बोल्ट लगाते हैं हम। इसका जो क्लिप लगा हुआ है और इसके अंदर जो स्लाइडर डला हुआ है, इसको भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइट होना चाहिए। ये ब्रेजिंग ये चीज़ जो है ये हम पहले नहीं लगाई थी, ये हमने सॉफ्टवेयर ने हमें बताया कि ये चीज़ होनी चाहिए। ये इसके अंदर वो मजबूती नहीं आ रही थी, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो रहा था। ये हमने जब लगाया और प्रॉपर इसको टाइट कराया, स्ट्रेंथ इसकी जो है, ताकत इसकी बढ़ गई इसकी। तो ये तकरीबन ये 110 से ऊपर जा सकती है, इतना प्रेशर ये बर्दाश्त कर सकती है।